हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द वाटर। तो फिजिकल पैरामीटर्स होता है कि मतलब जिससे हम क्वालिटी ऑफ वाटर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फिजिकल पैरामीटर जैसे होता है टर्बिडिटी होता है, एक पीएच होता है, बीओडी होता है, सीओडी होता है। तो ये सब फिजिकल पैरामीटर होता है। इसी से क्वालिटी ऑफ वाटर आपको पता चलता है। हम लोग को पता है कि बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, जैसे आपका पीएच मीटर हुआ, जैसे आपका टर्बिडिटी हुआ, या फिर इसका बीओडी हुआ। सब बहुत सारा पैरामीटर्स है। सो इसमें से हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है? तो यहाँ पे टर्बिडिटी हमने पहले डिस्कस करना है। टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी, तो पहला डिस्कस करना है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी होता क्या है? टर्बिडिटी इज ए मेजर ऑफ द हैजीनेस हैजीनेस ऑफ वाटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब कितना गंदा दिखता है, मतलब दिखने का मतलब मैला कितना दिखता है, ठीक है। सो इट इज द मेजर ऑफ द क्लाउडी और हैजीनेस ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। मतलब कितना मैला दिखता है टर्बिडिटी, ठीक है। सो कितना आपको मतलब क्या मैला दिखता है, मतलब नॉट क्लियर, मतलब वो जो क्लियरनेस नहीं है, तो क्लाउडी कितना दिखता है, क्लाउडी कितना दिखता है, तो उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी इज ए मेजर ऑफ क्लाउडीनेस और हैजीनेस ऑफ ए लिक्विड due to the presence of suspended particles like solid algae sediments and other matter. What is the cause for the turbidity? क्या है मतलब इसके कारण क्या है, ठीक है। तो कार्बन टर्बिडिटी occurs due to the presence of suspended particles. सो उसका कारण क्या है कि टर्बिडिटी जो होता है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि इसमें कुछ मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, इसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से टर्बिडिटी होता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल कैसा होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे आपका क्ले होता है, या फिर आपका एल्गी वगैरह होता है। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, या फिर सेडिमेंट्स होता है, मिट्टी होता है, आप बिल्कुल मतलब जैसे आपका रेनी वाटर होता है, मतलब जो फ्लड के टाइम में जिस वाटर आता है, तो उसको हम बोलेंगे मतलब वो ज़्यादा टर्बिड है, मतलब वो क्लियर दिखता नहीं है। और क्लियर वाटर आप लोग को देखे हैं, मतलब ग्लास में होता है, ठीक है। एक ग्लास में जो पीने का पानी हम लोग लेते हैं, या फिर आप डिस्टिल्ड वाटर वाटर पीते हैं, तो कितना क्लियर दिखते हैं, साफ दिखते हैं, साफ सुथरा दिखते हैं। लेकिन टर्बिड वाटर जैसे आपका फ्लड वाटर होता है, तो वो टर्बिड वाटर होता है, ठीक है। सो टर्बिडिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दो इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली जो ज़्यादा यूज होते हैं, नेफ्लोमीटर एंड टर्बिडीमीटर, ठीक है। बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, नेफ्लोमीटर NEPHELOMETR, नेफ्लोमीटर एंड टर्बिडीमीटर। तो आप लोग यहाँ सब लिख ली। और टर्बिडी अभी हम लोग देखेंगे टर्बिडीमीटर में कैसे मेजर किया जाता है। सर टर्बिडिटी मीटर होता क्या है? सर टर्बिडिटी मीटर होता है कि इट मेजर्स द टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्बिडिटी मीटर। तो इसमें कैसे काम करता है, टर्बिडिटी मीटर कैसे काम करता है? तो यहाँ पे हम लोग एक क्या करते हैं कि लाइट को डालते हैं जो टर्बिडिटी मीटर पे, मतलब टर्बिडिटी मीटर जो होता है उसमें एक वेसल होता है, उसमें हम जो टर्बिड वाटर मतलब मैला वाटर पानी का रखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग उसको ऊपर लाइट डालते हैं, तो क्या होगा, लाइट उसके थ्रू पास नहीं कर पाता है। मतलब लाइट जो होता है लाइट पास करता है, लेकिन उसमें डिक्रीज हो जाता है उसका इंटेंसिटी। जो ब्राइट लाइट अगर हम लोग छोड़ेंगे, तो मतलब उसका जो ब्राइटनेस डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर ब्राइट लाइट हम लोग उसके अंदर छोड़ते हैं, तो उसका ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाता है। तो कितना डिक्रीज होता है, उसी से हम लोग मेजर कर सकते हैं टर्बिडिटी कितना है, ठीक है। तो उसका रेंज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसी से मेजर पता चल जाता है कितना टर्बिड। तो टर्बिडिटी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि टर्बिडिटी मीटर में मीटर क्या इसका थ्योरी है। तो इन ए टर्बिडिटी मीटर एक बीम ऑफ लाइट, एक लाइट सोर्स, मतलब एक लाइट कैसे होता है? अगर यहाँ पे टॉर्च हो तो जैसे बीम,
ये आपका फंसा है। तो इसके ऊपर हम लोग डाल दें। तो इसके ऊपर डाल दें। ये आपका सॉल्यूशन है। ये आपका सॉल्यूशन है। इसके ऊपर हम लाइट छोड़ें। So in a turbidity meter, a beam of light is passed through the liquid. And a detector, वहाँ पे एक डिटेक्टर होता है, ये जो लाइट पास करेगा इसको डिटेक्ट करने वाला कुछ होगा, मतलब जैसे सेंसिंग सेंसिंग ये होता है डिटेक्टर। एक डिटेक्टर होता है जिसको वो सेंस करेगा क्या लाइट कितना आ रहा है। ये डिटेक्टर मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द लिक्विड। सर डिटेक्टर क्या रखता है, एक मतलब फसल के उस तरफ क्या है, एक डिटेक्टर है जिसमें वो मेजर करेगा कितना लिक्विड टू द अदर साइड, कितना लिक्विड कितना लाइट पास कर रहा है टू द अदर साइड। तो उसमें ये मेजर करेगा कितना लाइट पास किया टू द अदर साइड, टू द अदर साइड। आज टर्बिडिटी इंक्रीजेस, तो अगर टर्बिड ज्यादा है तो क्या होगा, मोर लाइट इज ब्लॉक, तो ज्यादा लाइट ब्लॉक हो जाएगा और पास नहीं कर पाएगा। अगर टर्बिड ज्यादा है तो ज्यादा लाइट पास नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, उसका लाइट डिक्रीज हो जाएगा, डिम हो जाएगा। तो इस तरह हमने एक डायग्राम बना दिया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ब्राइट लाइट यहाँ पे हमने डाला है, और ये टॉर्पिड वाटर, ये टॉर्पिड वाटर है। तो इस पे टॉर्पिड वाटर पर जब लाइट गिरता है तो क्या होगा, टॉर्पिड का जो लाइट डिम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने ब्राइट लाइट इधर छोड़ा, इधर एक सोर्स है और इसके स्लिट के थ्रू अलग करेंगे। स्लिट मतलब ऑन हो, ठीक है, इसके थ्रू एक है सोर्स लाइट इधर इनकम लाइट भेजे। तो ये आपका टॉर्पिड मीटर हो, ये आपका टॉर्पिडिटी मीटर। ठीक, तो ये टोटल सिस्टम टॉर्पिड मीटर, तो ये आपका टॉर्पिडिटी घुसल है। तो इस घुसल में हम सोल्यूशन दिए, तो लाइट जब इधर घुसा है तो ये जब उधर हुआ, ये ब्राइट लाइट छोड़ा तो ये डीम हुआ, तो लाइट का जो इंटेंसिटी है, लाइट का इंटेंसिटी है और डिक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम लोग एक सेंसर लगाते हैं, यहाँ पे सेंसर है। तो सेंसर क्या करेगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा कितना डिक्रीज हुआ, तो उसको हाँ उसी से हम पता चलाएगा कि कितना टॉर्बिड है। So turbidity increases as turbidity increases, more light is blocked or absorbed by the suspended particle. So the transmitted light decreases. So transmitted light का intensity, मतलब इसका जो brightness intensity, या फिर आप बोल सकते हैं इसका brightness decrease करता है, इसका brightness decrease करता है। तो उसी से उसी को सेंसर से हम मेजर करेंगे, बाय डिटेक्टर से हम मेजर करेंगे और पता करेंगे। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एनटीयू, एनटीयू। कन्वर्सन इसको कैसे करेंगे, तो इसका कन्वर्सन उसके साथ पीपीएम के साथ भी है। तो 3 NTU इज इक्वल टू 1 पीपीएम होता है। 3 NTU होता है एक पीपीएम, और एक पीपीएम क्या होता है, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, एंड वन पीपीएम होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। सर 1 मिलीग्राम सॉलिड इन 1 लीटर में इसको बोलते हैं 1 पीपीएम। ठीक है, 1 मिलीग्राम सॉलिड पार्टिकल्स इन 1 लीटर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड 1 पीपीएम। ये आप देख सकते हैं, एक टॉर्बिडिटी मीटर है और एक दूसरा टाइप का टॉर्बिडिटी मीटर है। यहाँ पे ये देख लीजिए, दूसरा टाइप का टॉर्बिडिटी मीटर है। और नेफ्लोमीटर में हम कैसे मेजर करेंगे, नेफ्लोमीटर ये दूसरा तरीका होता है, दूसरा टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। टॉर्बिडिटी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नेफ्लोमीटर दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो नेफ्लोमीटर में कैसे मेजर करें, नेफ्लोमीटर में मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट को पास करेंगे थ्रू द टॉर्बिड सॉल्यूशन। तो मतलब लाइट को टॉर्बिड सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे, जैसे स्ट्रेट पासिंग। लेकिन टॉर्बिडिटी मीटर का क्या है, जो नेफ्लोमीटर में क्या होता है, लाइट डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज यूज करता है। तो लाइट क्या करता है, डिफ्रैक्ट करके दूसरा एंगल में चला जाता है। मतलब आप लाइट को ऐसे पास करोगे, ठीक है, लाइट को ऐसे पास करेंगे तो लाइट यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड है, तो लाइट को क्या करेगा, सस्पेंडेड सॉलिड इधर ऊपर आपको भेज देगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है। तो नेफ्लोमीटर में क्या होता है, हम लाइट को ऐसे स्ट्रेट भेजेंगे तो लाइट ऊपर की तरफ जाता है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सो नेफ्लोमीटर में देखिए क्या मतलब कैसे यूज होता है नेफ्लोमीटर के लिए। नेफ्लोमीटर द टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय पासिंग ए बीम ऑफ लाइट थ्रू ए सॉल्यूशन। सो इसमें हम लोग ए बीम ऑफ लाइट को थ्रू ए सॉल्यूशन हम पास करते हैं, ठीक है। एक बीम ऑफ लाइट पास किया जाता है। द लाइट इज स्कैटर्ड बाय द टॉर्बिड वाटर। सो लाइट क्या होता है, स्कैटर। इसको इस प्रॉपर्टी जो 90 डिग्री में घूमता है ना, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। ये जो 90 डिग्री में घूम रहा है इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग टेक्निक। सो ये जो लाइट इज स्कैटर्ड बाय द टॉर्बिड वाटर और बेंड एट 90 डिग्री, लाइट बेंड हो जाता है 90 डिग्री में, बेंड हो जाता है ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री बेंड हो जाता है। तो ये टॉर्बिड वाटर है, तो यहाँ पे लाइट बेंड हो गया। यहाँ पे डिटेक्टर है, तो मतलब आप डिटेक्टर से देख सकते हैं। तो ये डिटेक्टर डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर, सो हम लोग देख सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ नेफ्लोमीटर इज दैट इट कैन डिटेक्ट लो टर्बिडिटी। सो अगर टर्बिडिटी लेस होता है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, मतलब बहुत कम मैला है, बहुत कम डस्ट पार्टिकल है, फिर भी इसको नेफ्लोमीटर देख सकता है, जो टर्बिडिटी मीटर नहीं देख सकता है, ठीक है। तो नेफ्लोमीटर ये यूज का नेफ्लोमीटर का एडवांटेज ये होता है कि हम लेस टर्बिडिटी को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और टर्बिडिटी का मेजरमेंट का यूनिट क्या है, एनटीयू। एनटीयू का मीनिंग क्या होता है, नेफ्लोमेट्रिक टॉर्बिड यूनिट। नेफ्लोमीटर का जो मीनिंग होता है, फॉर्म होता है नेफ्लोमेट्रिक टॉर्बिडिटी यूनिट, तो इसका यूनिट होता है। तो आप नेफ्लोमीटर समझ में आ गया, तो सब कुछ समझ में आ गया, तो आप दूसरे लोग को शेयर कीजिए इस चीज़ को समझने के लिए। सब लोग को मतलब ये ज़रूरत है, तो आपका एग्जाम में भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्बिडिटी मेजरमेंट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल यूज भी है इसका। तो आप इसको दूसरे लोग को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए आप लोग को पहुंच पाए। सो ओके, थैंक यू ऑल। नेफ्लोमीटर होता है, इस टाइप का नेफ्लोमीटर आता है मार्केट में। ये देखिए डिफरेंट टाइप का टॉर्बिड वाटर है, लो टर्बिडिटी एंड